हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल RPS24 स्टडी में। आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि मैं भी क्लास 12th का केमिस्ट्री यूट्यूब पर चालू करूं, तो आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुका हूं क्लास 12th का केमिस्ट्री। तो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। ध्यान दीजिए, बहुत VVI चैप्टर है। हर साल इससे लगभग 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। तो ध्यान दीजिए, पहला चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेज। ध्यान दीजिए, चैप्टर का नाम ही है ठोस अवस्था। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं ठोस। पहला टॉपिक लेते हैं ठोस। ध्यान दीजिए, ठोस किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। ध्यान दीजिए, ठोस को कहीं भी रखिएगा, उसका आकार कभी नहीं बदलेगा। जैसे पेन है, पेन को कहीं भी रखिएगा, कहीं उठा के, तो उसका आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा। और ध्यान दीजिए, पहले आयतन। आयतन होता क्या है? आयतन तो जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। तो कलम है, कलम को कहीं रखिएगा तो जितना स्थान घेरेगा वो हर जगह उतना ही स्थान घेरेगा। चाहे ज़मीन पर रखिए, चाहे कोई वस्तु पर ही रखिए, वो हमेशा उतना ही स्थान घेरेगा। ठीक है। तो जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ठोस कहते हैं। आयतन और आकार। अब ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक है क्रिस्टल। अगला टॉपिक है क्रिस्टल। आखिर क्रिस्टल है क्या? ध्यान दीजिए, क्रिस्टल ठोस ही है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होता है। करे कि ऐसे पदार्थ जिसे गर्म करने पर, ऐसे पदार्थ जिसे गर्म करने पर पिघल जाता है, गर्म करने पर पिघल जाता है, लेकिन पुनः ठंडा करने पर, पुनः ठंडा करने पर पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। यानी गर्म करने पर क्या होगा कि पिघलेगा, और जब हम ठंडा करेंगे तो फिर जिस अवस्था में पहले से था उसी अवस्था में आ जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो क्रिस्टल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिस्टल कहेंगे। ध्यान दीजिए, ऐसे पदार्थ जिसे गर्म करने पर पिघलता है लेकिन ठंडा करने पर वह उसी अवस्था में आ जाता है, उसे क्रिस्टल कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, फिर देखेंगे हम ठोस की विशेषताएं। आखिर ठोस की विशेषता क्या है? तो ठोस की विशेषता निम्नलिखित है। ठोस की विशेषता निम्नलिखित है। पहला है कि इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ध्यान दीजिए, अपना से हम नोट्स बनाए हैं, आप लोगों को नोट से तैयारी करवा रहे हैं, और सब के सब VVI क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, हमेशा ही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछता है। 1 साल बीच डाल के, 2 साल बीच डाल के, हमेशा यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और लिखते भी चलिएगा कॉपी पेन लेकर के। तो जो ठोस की विशेषता पहला है, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, यानी आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी। अगला है कि कह रहा है कि इसका अंतर आणविक दूरी कम होता है। अंतर आणविक दूरी कम होता है। जो ठोस के जो अणु होते हैं, अंदर के परमाणु, उनके जो बीच का दूरी होता है बहुत कम होता है, यानी सटे होते हैं। क्या होते हैं?
सटे होते हैं। और ध्यान दीजिए, अगला कह रहा है कि इसमें अंतर आणविक बल मजबूत होते हैं, जो उनके बीच का बल होता है बहुत मजबूत होता है, एक दूसरे को बांधे रहता है, एक दूसरे को बांधे रहता है। जैसे पेन ही है, पेन रख दीजिएगा तो उसका खोपड़ी ऐसा नहीं होगा कि निकल के बाहर चला जाएगा, नहीं, बहुत मजबूत इसमें बंद होता है, बिल्कुल सटा रहता है। अगला है कि इसके घटक त्रिविम क्रम में सजे होते हैं, जो इसके जो भी घटक होते हैं ठोस के त्रिविम संरचना में सजे होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है कणों की व्यवस्था के आधार पर। ध्यान दीजिए, कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। जो ठोस के कण हैं, जो ठोस के कण है जिससे ठोस बना है, उस कण के आधार पर जो ठोस होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। और ध्यान दीजिए, क्रिस्टलीय ठोस को रवेदार ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को रवेदार या रवादार, रवादार। ध्यान दीजिए, क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवादार ठोस कहते हैं। बेरवादार। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देता है कि इनमें से कौन रवेदार ठोस है और इनमें से कौन बेरवादार ठोस है, यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय न दे करके सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन रवादार ठोस है और कौन बेरवादार ठोस है। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम है रवादार ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम है बेरवादार ठोस। तो कण की व्यवस्था के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान दीजिए, जो ठोस बताए थे कितने प्रकार का? दो प्रकार का, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान दीजिए, तो पहला है क्रिस्टलीय ठोस, ऐसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित हो। ऐसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित हो, यानी जो भी उसका आकार है निश्चित हो, जो भी है आकार का हो निश्चित हो, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ऐसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित हो, ज्यामितीय आकार निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। और इसका उदाहरण है, देखिए, शर्करा यानी चीनी, लवण यानी नमक, लोहा, तांबा, ग्रेफाइट, फास्फोरस, गंधक, चांदी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, CaCl, सीजियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें से क्वेश्चन दे देगा कि कौन बेरवादार ठोस है, कौन बेरवादार ठोस है। तो तीन ऑप्शन चेंज देगा, आईसी में उठा के दे देगा कौन? चीनी। दे देगा क्वेश्चन चीनी एक, तो राइट आपका आंसर हो जाएगा चीनी। क्रिस्टलीय ठोस न दे करके परिभाषा ये भी पूछा है कि रवादार ठोस किसे कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस को ही रवादार ठोस कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवादार ठोस कहते हैं। चलिए, अगला नंबर है अक्रिस्टलीय ठोस। तो ऐसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार अनिश्चित हो, ऐसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार अनिश्चित होता है यानी बदलते रहता है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी अक्रिस्टलीय ठोस का जो होता है ज्यामितीय आकार, जो आकार होता है कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे कांच, शीशा, रबर, प्लास्टिक, गलित सिलिका, उच्च अणुभार वाले बहुलक यानी पॉलीमर, ये जो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, यानी
बेरावादार ठोस। तो आप लोग देखें, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित हो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, रवादार ठोस कहते हैं। जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है यानी अनिश्चित होता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस या बेरावादार ठोस कहते हैं। अगला टॉपिक है कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखें। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखें। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखिए। तो ध्यान दीजिए, अंतर निम्न लिखित है, अंतर निम्न लिखित है। अब हम क्या करेंगे कि एक और क्रिस्टलीय ठोस लिख देंगे और एक और अक्रिस्टलीय ठोस और बीच में एक पाई ले लेंगे। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस में हम देखिए, क्रिस्टलीय हो चाहे अक्रिस्टलीय, दोनों ओर पहले एक एक परिभाषा को हम लिख देंगे। तो ध्यान दीजिए, इसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है और इसका ज्यामितीय आकार अनिश्चित होता है। इसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय में लिख देंगे इसका ज्यामितीय आकार अनिश्चित होता है। और ध्यान दीजिए, यह निश्चित ताप पर पिघलता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो निश्चित ताप पर पिघलता है, निश्चित ताप पर पिघलता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस यह ताप के एक रेंज में धीरे धीरे नरम होता है, यानी एक रेंज पर, एक सीमा पर धीरे धीरे क्या होता है, नरम होता है। और ध्यान दीजिए, इसका क्वथनांक और द्रव्यांक निश्चित होता है। इसका क्वथनांक और द्रव्यांक निश्चित होता है लेकिन इसका क्वथनांक और द्रव्यांक अनिश्चित होता है। और ध्यान दीजिए, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो वास्तविक ठोस होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वह वास्तविक ठोस होता है और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है अतिशीति द्रव या आभासी ठोस होता है। यानी ठोस भी होता है द्रव भी होता है, ठोस भी होता है द्रव भी होता है। आप लोगों ने देखा कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद हम लोग परिभाषा पढ़ें और परिभाषा के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, दोनों का अंतर। अब हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस और चौथा है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। और ध्यान दीजिए, 24 और 23 दोनों में पूछा था सहसंयोजक ठोस न दे करके नेटवर्क ठोस दिया था। नेटवर्क ठोस यानी सहसंयोजक ठोस न दे करके क्वेश्चन दिया था नेटवर्क ठोस। किसमें, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में यानी 2 नंबर में। तो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है आणविक क्रिस्टल या ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस और चौथा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो देखेंगे इसका सीरियल नंबर से परिभाषा। तो पहला टॉपिक है आणविक ठोस यानी मोलिकुलर सॉलिड या क्रिस्टल। आणविक ठोस, तो ध्यान दीजिए, ऐसा ठोस जिसमें अणु, परमाणु, आयन दुर्बल वांडरवाल बल द्वारा बंधे होते हैं। दुर्बल वांडरवाल बल द्वारा बंधे होते हैं। वैसे ठोस जिसमें अणु, परमाणु या आयन, जो भी ठोस में हो, चाहे अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो, वे किस बल से बंधा हो, तो दुर्बल वांडर वाल बल से, दुर्बल वांडर वाल बल से। तो उसे हम आणविक ठोस कहते हैं। जैसे H2 हो गया, Cl2, I2, SO2, NH3, HCl, H2O इत्यादि।
देखिए क्वेश्चन घुमा के भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किस ठोस में वैन डर वाल बल पाया जाता है। एक बार ऑब्जेक्टिव ये पूछा भी है कि वैन डर वाल बल किस में पाया जाता है, किस ठोस में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आणविक ठोस में पाया जाता है। दूसरा प्रकार है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस यानी आयनिक क्रिस्टल। आयनिक ठोस या आयनिक क्रिस्टल तो ऐसे ठोस जिनमें आयन एक दूसरे से मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलाम्बिक बल द्वारा बंधे रहता है, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जिनमें आयन ध्यान दीजिए, आयनिक ठोस में आयन होता है, आयनिक ठोस में आयन होता है, तो जो भी उसमें आयन हो एक दूसरे से मजबूत यानी बहुत मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलाम्बिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलाम्बिक बल द्वारा बंधे रहता है, यानी एक दूसरे से जुड़े रहता है, तो उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, NO3, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट इत्यादि। इसका हो जाएगा नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अगला नंबर है तीसरा, कह रहा है कि धात्विक ठोस। धात्विक ठोस यानी मेटेलिक क्रिस्टल। ध्यान दीजिए, ऐसे ठोस जिनमें उपस्थित धन आयन एक दूसरे से धात्विक बंध द्वारा, ऐसे ठोस जिसमें उपस्थित धन आयन एक दूसरे से धात्विक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, धात्विक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। उसे धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे हो गया सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, यानी जो भी धातु है उसमें धात्विक बंध होता है। जो भी धातु है उनमें धात्विक ठोस होता है। जैसे में ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितने इसमें धन आयन है सब के सब धात्विक बंध से जुड़ा होता है, धात्विक बंध से जुड़ा होता है। तो पहला आप लोगों ने क्या देखा, पहला था आणविक ठोस। तो आणविक ठोस जो बंधा होता है दुर्बल वैन डर वाल बल से, दुर्बल वैन डर वाल बल से। और ध्यान दीजिए दूसरा किस बल से, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलाम्बिक बल से। दूसरा था आयनिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलाम्बिक बल से। तीसरा था धात्विक ठोस, तो धात्विक ठोस धात्विक बंध से, धात्विक ठोस धात्विक बंध से। देखिए चौथा है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। 2024 में इसको पूछा है, 2024 में। ध्यान दीजिए जो इस साल एग्जाम हुआ है उसमें यह पूछा था सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, तो सहसंयोजक न दे करके नेटवर्क ठोस दिया था। ध्यान दीजिए ऐसे ठोस जिनमें परमाणु एक दूसरे से, जिनमें परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक के नेटवर्क द्वारा, सहसंयोजक बंध के नेटवर्क द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। या हम लिख सकते हैं उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। जैसे देखिए हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज या सिलिका या सिलिकॉन कार्बाइड। हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज या सिलिका, फिर है सिलिकॉन कार्बाइड यानी SiC। ध्यान दीजिए क्रिस्टल में 6 फलक होता है, 12 किनारा होता है और 8 कोना होता है। 8 कोना होता है। क्रिस्टल में 6 फलक होता है, 12 किनारा होता है और 8 कोना होता है। एक किताब ले लीजिए, मोटा किताब, ध्यान दीजिए मोटा किताब ले लीजिए और देखिए
जो कोना होगा ना तो 8 वो होगा। किताब मोटा ले लीजिए और देखिए उसमें कोना 8 वो होगा। और फलक यानी समतल भाग, जो किताब का ऊपर नीचे दाएं बाएं जो फलक समतल होता है उसको हम फलक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। तो फलक की संख्या 6 होता है। और किनारा, जो भी समतल भाग का लास्ट वाला होता है जो कोर, उसको किनारा एकदम लंबा होता है तो 12 गो किनारा होता है। ध्यान दीजिए। तो क्रिस्टल में 6 फलक, 12 किनारा तथा 8 कोना होता है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में कि क्रिस्टल में कोना की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। किनारा की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। फलक की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। अब ध्यान दीजिए, हम देखेंगे फलक यानी फेस। तो वह द्विविमीय तल जिसमें क्रिस्टल बंधा होता है, वह द्विविमीय तल जिसमें क्रिस्टल बंधा होता है उसे हम फलक कहते हैं। उसे हम फलक कहते हैं। वह द्विविमीय तल जिसमें क्रिस्टल बंधा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे फलक कहते हैं। और ध्यान दीजिए, फलक हमेशा समतल होता है। फलक हमेशा समतल होता है। मोटा किताब ले लीजिएगा और देखिएगा, जो ऊपर या नीचे चाहे दाएं हो चाहे बाएं हो समतल भाग है उसी को हम फलक कहते हैं। और फलक की संख्या 6 होती है। फलक की संख्या 6 होती है। तो फलक का एक बार और परिभाषा देखेंगे, वह द्विविमीय तल जिसमें क्रिस्टल बंधा होता है। वह द्विविमीय तल जिसमें क्रिस्टल बंधा होता है उसे फलक कहते हैं। उसे फलक कहते हैं। और फलक हमेशा समतल होता है। फलक हमेशा समतल होता है। और फलक की संख्या 6 होती है। फलक की संख्या 6 होती है। आगे ध्यान दीजिए, किनारा यानी कोर। कोर मतलब किनारा। ध्यान दीजिए, जहां पर दो फलक मिलते हैं, जहां पर दो फलक आपस में मिलते हैं, जहां पर दो फलक आपस में मिलते हैं उसे किनारा कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे ई पार्ट हो गया, इधर समतल हो गया भाग, इधर वाला समतल भाग हो गया। ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट, यही वाला जो पार्ट है यह किनारा है। क्या है? किनारा है। इधर का किनारा ही है, इधर का किनारा ही है, इधर का किनारा ही, इधर वाला ई किनारा है। तो जहां पर दो, देखिए इधर का फलक मिला, इधर का फलक मिला यहाँ पर, तो जहां पर दो फलक आपस में मिलते हैं उसे किनारा कहते हैं। जहां पर दो फलक आपस में मिलता है उसे किनारा कहते हैं। और किनारा की संख्या 12। किनारा की संख्या 12 होती है। समतल भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। फलक की संख्या 6 होती है। जहां पर दो फलक मिलते हैं उसे किनारा कहते हैं। और किनारा की संख्या 12 होती है। अगला ध्यान दीजिए, कोना, कॉर्नर। कोना यानी कॉर्नर, जिस स्थान पर दो किनारा, जिस स्थान पर किनारा दो किनारा मिलता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कट गया है किनारा की जगह पर, ये किनारा है। जहां पर दो किनारा मिलता है उसे कोना कहते हैं। जहां पर दो किनारा मिलता है उसे कोना कहते हैं। और कोना की संख्या 8 होती है। जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ मिला है, यहाँ से यही कोना है, यही कोना, यही वाला कोना है। तो कोना की संख्या 8 होती है। एक किताब मोटा लेकर के देखिएगा, उसमें फ्रेश दिखाई देगा कोना, चाहे किनारा हो चाहे फलक हो। तो कोना की संख्या 8 होती है। ध्यान दीजिए, किसी भी क्रिस्टल में कोना की संख्या 8 होती है, फलक की संख्या 6 होती है और किनारा की संख्या 12 होती है। अब ध्यान देते हैं, अगला टॉपिक है क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल बिंदु। क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल बिंदु। क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल बिंदु। ध्यान दीजिए, जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविम, नियमित एवं त्रिविम व्यवस्था को
क्रिस्टल जालक कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हमें एक घनाभ बनाना हो, घनाभ, ध्यान दीजिए, तो ऐसा वर्ग लिए और यहाँ पर देखिए एक हम वर्ग लिए और इसको मिला दिए। ध्यान दीजिए, ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ लिए हैं, यहाँ पर ये हम चीज़ लिए हैं, यहाँ पर देखिए लिए हैं, यहाँ पर लिए। तो क्या है, एक नियमित क्रम में है, एक नियमित क्रम में है और त्रिविमीय संरचना है। कैसी व्यवस्था है, त्रिविमीय। त्रिविमीय का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीन भुजा, इस तरह से तीन। और द्विविमीय मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई। और त्रिविम का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ध्यान दीजिए, जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। करे जालक बिंदुओं की, जालक बिंदुओं की। अब हम समझेंगे जालक बिंदु क्या है, जालक बिंदु क्या है। ध्यान दीजिए, जालक बिंदु या जालक स्थल, जालक बिंदु या जालक स्थल। ध्यान दीजिए, तो क्रिस्टल में प्रत्येक स्थान के केंद्र को जालक बिंदु कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। क्रिस्टल में प्रत्येक स्थान के केंद्र को, प्रत्येक स्थान के केंद्र को जालक बिंदु कहते हैं, प्रत्येक स्थान के केंद्र को जालक बिंदु कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, क्रिस्टल में 6 फलक होता है, 12 किनारा होता है और 8 कोना होता है। अगला टॉपिक हम देखेंगे एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल। ध्यान दीजिए, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो बारंबार पुनरावृत्त होकर के एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है। ध्यान दीजिए, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो बारंबार पुनरावृत्त होकर के एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं या इसे एकक सेल भी कहते हैं। कह सूक्ष्मतम इकाई, छोटी इकाई है, क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई है जो बार बार पुनरावृत्त होकर के यानी बार बार मिल करके, बार बार मिल करके एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती, यानी उसके बार बार मिलने से एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। उसी को हम कहते हैं एकक कोष्ठिका या इसी का दूसरा नाम है इकाई सेल, इकाई सेल। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, सूक्ष्मतम इकाई यानी सबसे छोटा इकाई जो बार बार पुनरावृत्त होकर एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, यानी वह बार बार मिलता है, तब तक मिलता है जब तक कि एक पूर्ण क्रिस्टल न बन जाता है, संपूर्ण क्रिस्टल न बन जाए, और उसे क्या कहेंगे, तो एकक कोष्ठिका कहते हैं। यानी वही सूक्ष्मतम इकाई को जो बार बार मिल रही है, उसी सूक्ष्मतम इकाई को हम एकक कोष्ठिका कहते हैं या उसी को एकक सेल भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे में देख लीजिए, ये क्रिस्टल जालक हो गया, ये क्रिस्टल जालक। ध्यान दीजिए, एकक कोष्ठिका। अब ध्यान दीजिए, एकक कोष्ठिका को दो भागों में बांटा गया, एकक कोष्ठिका को दो भागों में बांटा गया। जो एकक कोष्ठिका है उसको दो भागों में बांटा गया। पहला है आद्य एकक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या SCC, SCC। ध्यान दीजिए, इसका शॉर्ट नाम भी पूछता है, SCC। दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका, सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोष्ठिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। ध्यान दीजिए, पहला का परिभाषा हम देखेंगे, आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका यानी SCC, SCC
सी। ध्यान दीजिए, वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोना पर उपस्थित होते हैं। वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, ध्यान दीजिए, अवयवी कण मतलब होता है अणु, परमाणु, आयन। अणु, परमाणु, आयन, अणु, परमाणु, आयन। अवयवी कण का मतलब होता है अणु, परमाणु, आयन। करे वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोना पर उपस्थित होता है, केवल कोना पर उपस्थित होता है, उसे आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं, या इसे सरल या साधारण एकक कोष्ठिका कहते हैं। सरल या साधारण एकक कोष्ठिका कहते हैं। सरल या साधारण एकक कोष्ठिका कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका एकक कोष्ठिका तैयार हो गया। ध्यान दीजिए, कह रहे कि जो अवयवी कण होता है ना केवल कोना पर, तो ध्यान दीजिए एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और यहाँ पर। जितना कोना है उस पर उपस्थित रहेगा, इस पर। इसी को हम कहेंगे आद्य एकक कोष्ठिका। यानी जो अवयवी कण है, चाहे अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो, कोई एक यानी अणु, परमाणु या आयन, तीनों में से कोई एक कहाँ उपस्थित रहेगा, तो कोना पर। कहाँ उपस्थित रहेगा, कोना पर। जब कोना पर उपस्थित रहेगा, इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, तो आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका यानी वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोना पर उपस्थित होते हैं, उसे आद्य एकक कोष्ठिका या सरल या साधारण एकक कोष्ठिका कहते हैं। यही है, ध्यान दीजिए, आठों कोनों पर, आठों कोनों पर क्या होता है, अवयवी कण, तो उसे क्या कहेंगे, आद्य एकक कोष्ठिका। दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका, जब किसी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण, जब किसी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोना के साथ साथ, कोना पर तो रहेगा ही, कह रहे कोना के साथ साथ अन्य जगहों पर, अन्य जगहों पर उपस्थित रहता है, उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। 8 कोनों के साथ साथ अन्य जगहों पर उपस्थित रहता है, उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। और केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार के होते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार के होते हैं। और केंद्रित एकक कोष्ठिका, किसी एकक कोष्ठिका में जब किसी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोना के साथ साथ अन्य जगह पर भी उपस्थित रहता है, उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। और केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। ध्यान दीजिए, पहला है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, और तीसरा है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। ध्यान दीजिए, पहला है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी ईसीसी, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ध्यान दीजिए, ये दोनों पहले तो भी आई है, इसका शॉर्ट नाम कई एक बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में। शॉर्ट नाम इसका एफसीसी और बीसीसी, यानी अंतः केंद्रित का और फलक केंद्रित का, दोनों का तो पहले ऑब्जेक्टिव में कई एक बार पूछा है, शॉर्ट नाम बीसीसी और एफसीसी। तो ध्यान दीजिए, पहला का हम परिभाषा देखेंगे। पहला कौन है, तो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ, 8 कोनों के साथ साथ, देखिए दिया है एकक कोष्ठिका 8 कोनों के साथ साथ।
ध्यान दीजिए 8 कोनों के साथ साथ इसके केंद्र पर भी 8 कोना है। ध्यान दीजिए 8 कोना, 8 कोना के साथ साथ करे इसके केंद्र पर भी, यानी बीच में, तो बीच वाला पार्ट यहाँ पर बीच, बीच में भी एक अवयवी कण उपस्थित रहता है। 8 कोना के साथ साथ केंद्र में भी अवयवी कण उपस्थित रहता है, उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं, यानी BCC कहते हैं। BCC 8 कोनों के साथ साथ एक केंद्र में भी अवयवी कण उपस्थित रहता है, उसे हम BCC या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ध्यान दीजिए दूसरा परिभाषा है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी FCC। ध्यान दीजिए वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ उसके फलक पर भी उपस्थित रहता है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ 8 कोना के साथ साथ 8 कोना के साथ साथ उसके फलक पर भी, यानी फलक की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, यानी 6 फलक पर भी उपस्थित रहता है, उसको हम कहेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी FCC। तो आप लोगों को पता है कि क्रिस्टल में फलक की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, यानी 6 फलक पर भी उपस्थित रहता है, उसको हम कहेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अगला है केंद्रीय अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी ECC अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ 8 कोना के साथ साथ विपरीत फलक, यानी एक दूसरा के विपरीत, यानी एक फलक पर हो जाएगा तो दूसरा फलक पर नहीं होगा, एक फलक पर हो जाएगा तो दूसरा फलक पर करे विपरीत फलकों पर, यानी ठीक उल्टा फलकों पर उपस्थित रहता है, ठीक विपरीत फलकों पर उपस्थित रहता है, वैसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण यानी अणु, परमाणु या आयन 8 कोना के साथ साथ 8 कोना के साथ साथ विपरीत फलक। ध्यान दीजिए यहाँ पर रख दिए तो ठीक उस पर भी हो गया, इस पर भी हो गया, और यहाँ पर इसमें 2 ही आएगा। विपरीत फलक देखिएगा तो इसमें 2 ही आएगा, केवल 2 अवयवी कण, यानी इसमें अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में फलक पर आएगा तो 2 ही आएगा, केवल करे विपरीत। तो ध्यान दीजिए, तो इसे क्या कहेंगे, केंद्रित एकक कोष्ठिका 8 कोनों के साथ साथ विपरीत फलक पर भी उपस्थित रहता है, क्या रहता है, तो अवयवी कण, तो उसे कहेंगे अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब ध्यान दीजिए नोट में ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है। जो मूल क्रिस्टल हैं उसकी संख्या कब होती है, तो 7। फिर करें मूल या मुख्य घनीय क्रिस्टल तंत्र की संख्या, तो वही बात है, इसकी भी संख्या 7 ही होती है। कितनी होती है, 7 होती है। मूल क्रिस्टल या मुख्य घनीय क्रिस्टल की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर घनीय एकक सेल 3 प्रकार के होते हैं। जो घनीय एकक सेल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। देखिए जो भी इस चैप्टर में भी VI टॉपिक है उसको हम कवर करते चलेंगे। बिहार बोर्ड के लिए VVI, बिहार बोर्ड के लिए VVI, ध्यान दीजिए इससे बाहर पूछेगा ही नहीं पूछेगा। तो घनीय एकक सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अब ध्यान दीजिए अगला टॉपिक है एकक सेल या कोष्ठिका में
अणु, परमाणु या आयन या जालक बिंदुओं की संख्या ज्ञात करना। कैसे हम ज्ञात करेंगे कि इसमें बिंदुओं की संख्या कितनी है, एकक सेल में बिंदुओं की संख्या कितनी है, तो उसको हम ज्ञात करेंगे। देखिए क्या ज्ञात करना है, तो हमें जालक बिंदु या लैटिस बिंदु ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, अवयवी कण मतलब होता है अणु, परमाणु, आयन में से कोई एक बिंदु पर रहेगा, कोई एक ही बिंदु पर रहेगा, या तो अणु, नहीं तो परमाणु, नहीं तो आयन। ध्यान दीजिए, तो पहला का था सरल घनीय एकक कोष्ठिका या आद्य एकक कोष्ठिका SCC। ध्यान दीजिए, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि SCC में जालक बिंदु की संख्या कितनी होती है, जालक बिंदु की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन पूछता है कि SCC में जालक बिंदु की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान दीजिए, सूत्र होता है, अगर कोना का निकालना होता है तो कोना इंटू बिंदु बटा में कोना, कोना इंटू बिंदु बटा में कोना। देखिए जैसे जैसे सूत्र होगा हम बताते चलेंगे आप लोगों को। तो कोना का अगर हमें बिंदु निकालना हो तो ध्यान दीजिए, कोना गुणे बिंदु बटा में कोना, कोना गुणे बिंदु बटा में कोना, कोना इंटू बिंदु बटा में कोना। तो ध्यान दीजिए, कोना की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कोना की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, लिख दिए। अब बिंदु, ध्यान दीजिए, अणु, परमाणु या आयन, अणु, परमाणु या आयन, तीनों में से कोई हम एक लेंगे, अणु, परमाणु या आयन, तीनों में से कोई एक हम लेंगे बिंदु। तो ध्यान दीजिए, बिंदु कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, बिंदु कितना हो जाएगा, एक, बिंदु हो जाएगा एक, और कोना की संख्या है 8, कोना की संख्या है 8, तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका एक। तो आपका आंसर हो गया एक, आंसर हो गया एक। यानी पूछेगा कि SCC में जालक बिंदु या लैटिस बिंदु की संख्या कितनी होती है, तो एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। कितनी होती है, एक, क्योंकि आद्य एकक कोष्ठिका में 8 कोना पर ही बिंदु रहता है। तो बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, एक ही होती है, चाहे अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो। तो कोना की संख्या 8, बिंदु संख्या कोई एक, यानी कोई एक ही बिंदु को हम रखते हैं, और कोना कितना है 8, 8 से 8 कैंसिल होगा, बचेगा कितना, एक। तो क्वेश्चन आएगा SCC में जालक बिंदु की संख्या कितनी है, तो जालक बिंदु की संख्या एक है। अब ध्यान दीजिए, दूसरा है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी BCC में जालक बिंदु या लैटिस बिंदु की संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, हम पिछला टॉपिक में हम बताए थे कि 8 कोना के साथ साथ एक केंद्र में भी बिंदु रहता है, 8 कोना के साथ साथ एक केंद्र में भी बिंदु रहता है। तो ध्यान दीजिए, सूत्र होगा कोना का निकाले कोना इंटू बिंदु बटा में कोना, कोना इंटू बिंदु बटा में कोना, किसका निकालने के लिए, कोना का निकालने के लिए। अब जो वही हम निकालेंगे केंद्र का, किसका, केंद्र का, तो हो जाएगा, यह हो जाएगा केंद्र गुणे बिंदु बटा में केंद्र, सूत्र यहीं चेंज हो जाएगा, यानी कोना के जगह पर क्या हो जाएगा, केंद्र, क्योंकि हम केंद्र में बिंदु निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, कोना पे कितना हो जाएगा, कोना इंटू बिंदु बटा में कोना, तो कोना की संख्या है 8, अब बिंदु की संख्या है 1, और यहाँ पर कोना की संख्या है 8, तो 8, 8 से 8 कैंसिल, आपका एक बचेगा, कितना बचेगा, कुल एक। अब ध्यान दीजिए, ये तो कोना का निकल गया, अब यहाँ पर निकालेंगे केंद्र का, कितना, अरे किसका निकालेंगे, केंद्र का, तो केंद्र एक ही होता है। तो देखिए यहाँ पर एक बिंदु कोई एक ही है, चाहे अणु होगा, चाहे परमाणु होगा, चाहे आयन, तो एक केंद्र कितना है, एक, तो एक में एक का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक। अब ध्यान दीजिए, ये एक और ये वाला एक, एक एक दो, एक एक कितना हो जाएगा, दो, एक एक हो जाएगा दो। तो आएगा क्वेश्चन कि BCC में जालक बिंदु की संख्या कितनी होती है, तो एक एक कितना हो जाएगा, कुल दो, यानी जालक बिंदु की संख्या दो होती है। ध्यान दीजिए, कुल जालक बिंदु, तो कोना वाला एक, केंद्र वाला एक, यानी एक एक दो,
BCC में जालक बिंदु की संख्या 2 होती है। BCC में जालक बिंदु की संख्या 2 होती है। और यहाँ पर देखिए FCC, FCC ध्यान दीजिए, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें निकालना है जालक बिंदु की संख्या, जालक बिंदु की संख्या। तो पहले हम कोना का निकालेंगे। तो कोना का सूत्र होता है कोना इंटू बिंदु बटा में कोना। कोना की संख्या होता है 8, यानी 8 इंटू 1 बटा में 8। 8 8 कैंसिल होगा, बचेगा 1। कोना का निकल गया। अब ध्यान दीजिए फलक, ध्यान दीजिए फलक। तो फलक की संख्या 6 होती है, फलक की संख्या 6 होती है। और इसमें रखेंगे हम ठीक विपरीत, रखिए देखिए। तो फलक इंटू बिंदु बटा में फलक, फलक इंटू बिंदु बटा में फलक। तो फलक की संख्या हो गया 6, फलक की संख्या 6 और बिंदु 1। अब बटा में 2। ध्यान दीजिए कितने फलक पर हम बिंदु रखेंगे, तो 2 ही पर रखा जाएगा, केवल 2 ही पर, क्योंकि जब 1 पर हम रख देंगे तो दोबारा पर तो नहीं रखेंगे इसमें। तो ध्यान दीजिए 2 3 6 हो गया, यानी इसमें 3 हो गया। अब ध्यान दीजिए कुल जालक बिंदु की संख्या। तो कोना वाला 1 निकला है, कोना वाला 1, और फलक वाला 3 है, तो 3 1 4। तो कुल जालक बिंदु की संख्या हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन आएगा FCC में जालक बिंदु की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4, राइट आंसर हो जाएगा 4। तो अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त होंगे उनके पास इस वीडियो को पहुंचाने का कार्य कीजिएगा।